अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो नेशनल T20 कप जो है वो जारी है, उसके अंदर आजम खान ने अपने बैट के ऊपर फिलिस्तीन का जो है फ्लैग यूज किया है, जिसके ऊपर पीसीबी ने एक्शन ले लिया। क्या एक्शन लिया वो आपको बताएंगे। बात करेंगे शाहिन शाह अफरीदी के हवाले से, उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है जो कि तारीख का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट इस बार जो है वो गेन करने में कामयाब हो सकते हैं। जो इंटरनेशनल T20 लीग खेली जा रही है दुबई में, क्या रिक्वेस्ट की है पीसीबी ने उनसे और क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। बात करेंगे खिलाड़ी एक बार फिर से नाखुश है पीसीबी से, क्या वजह बनी है वो आपको बताएंगे। और पीएसएल की कुछ लिस्टें आ रही हैं, बड़े बड़े नाम जो है इस बार पीएसएल में आ सकते हैं, कौन कौन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ लेके पहले भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, जो नेशनल T20 कप जारी है उसमें आजम खान ने अपने बैट के ऊपर जो है फिलिस्तीन का फ्लैग यूज किया था, जिस फ्लैग को यूज करने की वजह से पीसीबी ने उनके ऊपर 50% मैच फीस का जुर्माना जो है वो ऐड किया है। और पीसीबी ने मजीद ये कहा कि अगर फिर इन्होंने ये काम किया तो इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। नहीं, पीसीबी ने एक्शन इसके उनके खिलाफ जरूर लिया, लेकिन फैंस का जो रद्द-ए-अमल है वो बिल्कुल इसके बरक्स है और फैंस ने पीसीबी को क्रिटिसाइज किया है। उनका मानना यह था कि आजम खान ने कोई गलत चीज नहीं किया और मेरे लिए भी खास कोई गलत चीज नहीं की थी, लेकिन यह था कि उनको एक बार इजाजत ले लेनी चाहिए थी पीसीबी से और उसके बाद ये मुद्दा जो है वो सॉल्व हो जाता। लेकिन आई थिंक जुर्माना नहीं लगाना चाहिए था। अगर आपको उनको कहना भी चाहिए था तो आप उनको वार्निंग दे सकते थे ज्यादा से ज्यादा और आप उनको छोड़ देते। बड़े लाइट नोट पे, वो भी लाइट नोट पे बिल्कुल। और इससे ज्यादा मुझे लगता है कि ये नाजायज किया, सबके जज्बात आपको पता है कि किसके साथ है और पीसीबी ने ज्यादती की है ये। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी शाहिन शाह अफरीदी को लेकर। और अपडेट ये आ रही है कि शाहिन शाह अफरीदी को इस बार जो इंटरनेशनल T20 लीग खेली जानी है दुबई के अंदर, उसमें बहुत ही महंगा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। मानो को 20-25 करोड़ रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनको मिल सकता है। तो लेकिन पीसीबी ने इस बार शाहिन शाह अफरीदी को भी रिसेंटली कप्तान भी अनाउंस किया है और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप इंटरनेशनल T20 लीग मत खेलिए। देखो, पीसीबी ने शाहीन से रिक्वेस्ट की और आपको पता है कि शाहीन को जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है उसका क्लब है, उसके शेयर्स हैं इस कंपनी में। डेजर्ट नाम की कंपनी है जो शाहीन के साथ जिसका मुआहिदा हुआ है। पीसीबी ने रिक्वेस्ट जरूर किया। मुझे नहीं लगता कि शाहीन शाह अफरीदी इस ऑफर को ठुकराएंगे क्योंकि बहुत बड़ी करोड़ों में ये डील है। लेकिन अली साहब, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से प्लेयर्स बड़े आपके नाराज नजर आ रहे हैं। इस वक्त परसों इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, वजह बनी कि T10 लीग की एनओसी नहीं मिल रहा, एनओसी की इजाजत नहीं मिली थी। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि बहुत सारी लीग्स के लिए जो एनओसी नहीं दिए जा रहे, आपके चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने क्लियर आके बोला है, हफीज ने क्लियर बोला है कि हम अपने प्लेयर्स को लीग्स में उस तरीके से जाने नहीं देंगे। एक प्रॉपर हम प्रोसीजर बनाएंगे कि भाई आप एक लीग बस खेल सकते हो पीएसएल के अलावा। और इस पर प्लेयर्स नाखुश हैं, तमाम प्लेयर्स आपके, ये नहीं कि आपको एक बाबर आजम से लेकर रिजवान से लेकर शादाब से लेकर शाहिन शाह अफरीदी से लेकर जितने सीनियर प्लेयर हैं, जितने आपके जूनियर प्लेयर हैं, जितने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं, सब के सब नाखुश हैं। उनका मानना है कि पीसीबी हमें बॉन्ड कर रहा है, पीसीबी हम पर पाबंदियां लगा रहा है, हमें नहीं खेलना, हमारा हक है। इनफ इज इनफ होता है। इतना इन्होंने ड्रामा लगा के रखा। एशिया कप जिस टाइम चल रहा था अपने पैसे बढ़वाए, पीसीबी ने इनके पैसे भी बढ़वा दिए। पीसीबी जहां पर जायज है वो जायज है, पीसीबी बिल्कुल जायज काम कर रहा है। क्या परफॉर्मेंसेस है आपकी पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, सारी अवाम को पता है कि आप क्या वहां पे क्या मुंह पे थपवा के आए हो पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। दुनिया कैसे कैसे परफॉर्म करती रही है और आपको लीगों के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। मैं सलूट कर दूं पीसीबी को इस मामले में, वहाब रियाज को भी, मोहम्मद हफीज को भी। अगर वो इनको बाउंड करते हैं हमें क्या फायदा, एज अ नेशन हमें क्या फायदा, एज अ फैन हमें क्या फायदा। आप लीग खेलने जाते हैं, आप तो अपनी पर्सनल उनके लिए जाते हैं, पर्सनल पैसे कमाने के लिए जाते हैं। हमें तो फायदा तब आप पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल ड्यूटी करें। वो क्या गलत मुतालबा कर रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आप T20 खेलें जो इस टाइम डोमेस्टिक चल रहा है, वो गलत कह रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में जो टूर्नामेंट्स होते हैं आप वो खेलें, आप वो छोड़ देते हैं। कितने शदाब डोमेस्टिक खेलता है, मुझे बताओ ना, शदाब कब डोमेस्टिक में नजर आता है, हारिस रऊफ कब डोमेस्टिक खेलता है, क्यों दे आपको भाई। अब मैं अगर आपको नहीं देगा एग्जांपल दूं आपको, तो आपको सीखना चाहिए पैट कमिंग्स से। बिल्कुल, पैट कमिंग्स आपके लिए एक एग्जांपल है जिसके आपके कितने इनके 2-3 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट है टोटल भाई। उसके अगर आप पीकेआर में देखोगे ना तो तकरीबन 40 से 45 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल का पीकेआर 16 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन ये 45 से 50 करोड़ की डील थी। उस बंदे ने वो ठुकराई और उसने प्रेफरेंस दी पहले एशेस को। पहले उसने, वो टेस्ट क्रिकेट है, पहले उसने उसको प्रेफरेंस दी, वो रिटेन कर गए। फिर उसने प्रेफरेंस दी आईसीसी वर्ल्ड कप को, वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत गए। इवन दो ऑस्ट्रेलिया में, जैसे हमने बार बार बोला है कि फैंस के वो जज्बात नहीं है जो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या श्रीलंका में फैंस के जज्बात लेते हैं स्पोर्ट्स को। उसके बावजूद उसने अपनी नेशन और अपनी कंट्री को फर्स्ट रखकर आईपीएल का पीकेआर में 45 से 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट को ठुकराया,
बदला में ट्रॉफी जितवाई। हमारे प्लेयर्स ने 100 करोड़ 1-1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके। ये कोई 45 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है आपके प्लेयर्स के। आपके 1.5 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स है और फलाने की लीग, यूएई की लीग, नमीबिया की लीग, कनाडा की लीग, नहीं अब ये ग्लोबल T20 लीग, T10 लीग के पीछे रिटायरमेंट दे देना, ये किस सूरत आप नहीं, किसी तौर पे जस्टिफाई नहीं करता, किसी तौर पे जस्टिफाई नहीं हो सकता। कोई भी है, बेशक हमारा दोस्त है, लेकिन नहीं ये किसी के तौर पे जस्टिफाई नहीं करेगा। कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो इमाद हो, चाहे वो शदाब हो, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, जस्टिफाई नहीं करता। और अगर आपको खेलना भी था, आप लीग्स खेलते रहते, लेकिन आप रिटायरमेंट नहीं दे सकते। आप चाहते तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ देते। अगर एक तरीकेकार था खेलने का कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के खेल सकते थे। फैंस को ये तो इमोशनली डैमेज करने वाली बात, लेकिन फैंस सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है और बिल्कुल जस्टिफाई किसी प्लेयर को ये नहीं करता। और पीसीबी से अगर ये खिलाड़ी नाराज है तो इनकी नाराजगी रहे। मेरे ख्याल से पीसीबी को इनके खिलाफ और एक्शन लेना चाहिए। मैं इस पर बीसीसीआई को इस पर मैं बड़ा उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने सही रखा है। उन्होंने कहा भाई तुम रिटायर्ड भी हो गए ना, तुम लीग नहीं खेल सकते। सही किया, तुम रिटायर्ड के बाद भी लीग नहीं खेलोगे। इन लीगों को, चलो आपकी अपनी लीग है ना पीएसएल, आप वो खेलो, सही तरीके से खेलो। इंडिया की अपनी लीग है आईपीएल, वो कहते हैं तुम खेलो, पैसे कमाओ। लेकिन ये हम तुम्हें नहीं करने देंगे कि तुम कनाडा की लीग में खेलो, तुम यूएसए की 2 लीगें होती है, एक मेजर होती है, एक पता नहीं कोई और लीग होती है, वो खेलो, एमएसएल खेलो, ये बीपीएल खेलो, सीपीएल खेलो, एनपीएल खेलो, बिग बैश खेलो। लीगों की तो भरमार है, अभी भी कोई लीग चल रही है। हाँ यार, साल का कोई महीना ऐसा नहीं होता, कोई दिन नहीं होता जहां पर लीग नहीं। अभी वो लेजेंड्स खेलना शुरू हो गए हैं, हर केविन पीटरसन ने कल रन मारे हैं और ये जेल में 50 मारे हैं। सारा ये जो सारी लीगें हो रही हैं, ये सब पीछे क्या है, इसके इनके सारे इनके मेजर स्पॉन्सर हैं, जो 90% स्पॉन्सर हैं वो बैटिंग की वेबसाइट, जुआ, सीधे 90% इन सारी लीगों के पीछे जो स्पॉन्सर्स हैं वो सारे के सारे बैटिंग के हैं। क्योंकि उनको पता है मैच होंगे तो लोग जुआ खेलेंगे, साफ बात है, लोग जुए पे लगाने वाली। उन्होंने इतने सारे पैसे दिए, वरना आप खुद देखोगे, आप खुद टीवी पर वो लीगें नहीं देख रहे होगे, लेकिन वो लीगें 2-2, 3-3 करोड़ एक प्लेयर को कैसे दे रही हैं। हर प्लेयर को दर्जनों प्लेयर है उनके पास, इसके पीछे पूरा ये जुआ माफिया है, सारा है वो लीगों उन्हें पता है लोगों ने पैसे लगाने हैं और उन्होंने सारा पैसा इन्वेस्ट किया, वो भरा पड़ा हुआ है, उनको कोई पता है। खैर अली साहब आगे चले, पीएसएल के ऊपर चले। खैर जी, पीएसएल के ऊपर जो है वो अपडेट ये आ रही है कि पीएसएल में इस बार जो है आपके बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो आने को तैयार हैं। कुछ लिस्टें आई हैं, क्या क्या है जी, कौन कौन? देखिए काफी सारे प्लेयर्स जो है वो कंफर्म्ड हो चुके हैं। अभी तक पीएसएल में जो हाइप है वो नसीम शाह की चल रही है, क्योंकि सबसे पहले हम ले रहे हैं, इस्लामाबाद वाले वो तैयार बैठे थे। मुल्तान सुल्तान ने कंफर्म किया कि भाई हमारे पास आ रहा है। मुल्तान सुल्तान ने कहा कि नसीम शाह हमारे पास आ रहा है, और रिजवान आपको पता है काफी करीब भी है नसीम शाह के, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं कि नसीम शाह को अपनी टीम में डालने के लिए। दूसरी तरफ कहानी चल रही थी कि अगर नसीम शाह इधर आ रहे हैं, पहले पेशावर ज़ल्मी ने बड़ा जोर लगाया, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड तैयार हो गई डील देने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स थोड़ा सा इस्लामाबाद यूनाइटेड से इतना खुश नहीं हो रहा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले उनको आजम खान से ट्रेड कर रहे हैं और साथ वसीम जूनियर भी उनको दे रहे हैं। लेकिन आजम खान ऑलरेडी वो बड़ी मुश्किल से गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं कोयटा से हटकर परफॉर्मेंसेस दिखाऊं ताकि मेरी हाइप बने। उनको लग रहा था मैं वापस कोयटा में आता हूं तो मेरी हाइप नहीं बनेगी। तो आजम खान पर्सनली खुद अभी कोयटा में जाने के इतने हक में नहीं है, कि उनके फादर हैं, फिर उन्हें लगता है कि थोड़ा सा वो लिमिटेशंस उनके पास आ जाती हैं, वो परफॉर्मेंसेस भी दिखाते हैं तो लोग उनके वालिद साहब जो है मोइन खान उनको ताना मारते हैं, रेफर करते रहते हैं बार बार। तो वो कहते थे कि किसी और फ्रेंचाइज में जाऊं ताकि मैं खुल के खेल सकूं, अपनी मेरी कोई टेंशन ना बने, मेरे पर प्रेशर ना आए। लेकिन अभी तक उनकी डील भी पेंडिंग पर ही है। कहा जा रहा है कि मुल्तान सुल्तान उनको कोयटा ग्लैडिएटर्स को अच्छी ऑफर्स करवा रही है कि आप आ जाओ, क्योंकि आजकल यही चीजें चल रही हैं। एक तरफ आईपीएल में भी ये चीजें चल रही हैं, वहां पर आपको बड़ा चल रहा है वो हार्दिक पांड्या का मेला लगा हुआ है कि वापस आईपीएल में मुंबई इंडियंस में आ रहे हैं। जो उनकी पुरानी टीम थी वो गुजरात की, उन्होंने कप्तानी की थी 2 एडिशन में, एक बार उनको जितवा दिया, एक बार उनकी टीम फाइनलिस्ट रही थी। अब वहां पे वो मुंबई में आ रहे हैं, तो सवाल यह है कि वो गए गुजरात इसलिए थे कि मुझे कप्तानी मिलेगी। उन्होंने मुंबई को बोला था आप मुझे कप्तानी दोगे, उन्होंने कहा कप्तानी आपको हम नहीं दे सकते, वो चले गए। तो अब दोबारा भी अगर वो आ रहे हैं तो कप्तानी के लिए आ रहे होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो रोहित शर्मा जो इंडिया के कप्तान थे, मतलब ये साफ है कि उन्होंने इस फ्रेंचाइज को कन्वे कर दिया मैसेज कि आप जो है वो किसी और को कप्तान बना दे, मैं कप्तान से स्टेप डाउन कर रहा हूं। यही वजह हो सकती है, क्योंकि रोहित शर्मा जितने पुराने हैं, मुझे याद है 2010-11 की बात है, जब वो बात आने लगी 12 के जमाने के 2012 की बात है, जब रिकी पॉन्टिंग ने कप्तानी छोड़ी थी। उस टाइम यंगस्टर थे रोहित शर्मा, उस टाइम इन्होंने कप्तानी भाई 2007 से खेल रहे हैं,
पहला पाकिस्तान 8 से। आपको याद है? नहीं जी भाईजान, क्या 8 क्यों कह रहे हैं? आईपीएल की बात कर रहा हूं। अच्छा, आईपीएल T20 का आपको बता रहा हूँ कि जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जिसमें मिसबाह हुए थे ना, उसमें रोहित शर्मा टीम का हिस्सा मुझे थे। पता है। 2007 से आईपीएल 2008 में शुरू हुई थी। अब 23, कितना टाइम हो गया खेलते हुए इनको? खेल ही जा रहे हैं लगातार। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उस टाइम वो मुंबई की मैं बात बता रहा हूं ना, कि वो मुंबई इंडियंस से 2008 अगर आप देखें तो कितना पुराना हो गया। 8 के बाद से जुड़े थे। उसके बाद पहले तो कहीं और से ही खेले थे, लेकिन उसके बाद से जब से रिकी पॉन्टिंग गए थे और इनको कप्तान बनाया गया था 2012 के बाद से, आप देखें कि उसके बाद से इनकी परफॉर्मेंसेस शानदार थी। मुंबई को बड़ा अच्छा किया, लेकिन अब इंडिया की भी लग रही है कि कप्तानी वो नहीं करेंगे। अगर वो आईपीएल की कप्तानी छोड़ रहे हैं तो मतलब साफ है कि वो फिर यहां की कप्तानी भी नहीं करेंगे आईपीएल में भी। तो ये वहां चल रहा है। लेकिन अली साहब पीएसएल में दोबारा आइए तो कुछ प्लेयर्स की कंफर्मेशन हो गई है ऑफिशियली। वांडर डूसन ऑफिशियली ड्राफ्ट में आ गए हैं। शकीब उल हसन, डेविड मलान, निकोलस पूरन और हजरतुल्लाह जाज़ई ये ऑफिशियली तौर पर आ चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्लेटिनम कैटेगरी में हैं, जिनकी कंफर्मेशन कुछ अभी बाकी है, और इसमें कुछ और प्लेयर्स भी ऐड होंगे, लेकिन होपफुल है कि ये प्लेयर्स ऑलमोस्ट आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्रिस लेन, डेविड वॉर्नर का नाम भी आ रहा है कि उनके साथ भी काफी हद तक बातें तय हो गई हैं और वो ड्राफ्ट में आ सकते हैं। मैथ्यू वेड, स्टीवन स्मिथ, टिम डेविड और मिचेल मार्च से काफी हद तक राब्ते में है, और मिचेल मार्च को तैयार किया जा रहा है कि आप जो है वो पीएसएल के ड्राफ्ट में प्लैटिनम कैटेगरी में आपको अच्छी कैटेगरी में पिक किया जाएगा। अगर मिचेल मार्च आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अभी तक इनसे डील फाइनलाइज नहीं हुई है। जबकि इंग्लैंड की बात की जाए तो एलेक्स सेल्स, जेसन रॉय, डेविड मलान, डेविड वैली, टॉम करन, मोइन अली, टाइमन मिल्स, क्रिस जॉर्डन, रेसी टोपले और आदिल राशिद, ऑलमोस्ट इनके साथ डील तय पा गई है पीएसएल की मैनेजमेंट की, और ये आने आ रहे हैं ऑलमोस्ट। साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो वहां से एडन मार्करम से राब्ता जारी है, और काफी हद तक उम्मीद है कि ये आ जाएंगे। तबरेज शमसी, बाबूमा भी तैयार है, और बाबूमा चाहते हैं कि मैं खेलूं, लेकिन अब उनको कोई खरीद पिक करता है तो वो अलग मजे की बात है। अलबत्ता बाबूमा रेडी हैं। क्वांटन डिकॉक से भी काफी हद तक जो वो मामला तय पाए जा रहे हैं। उन्होंने इंटरनेशनल रिटायरमेंट भी कर दी क्वांटन डिकॉक ने। हाँ, इसके बाद रेली रोसो, डेविड मिलर, वांडर डूसन और लुंगियन गिडी। नहीं, T20 तो खेलेंगे, वो ओडीआई छोड़ दिया। हाँ, लुंगियन गिडी। फिर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो कॉलिन मुनरो, जिमी निशम, ट्रेंट बोल्ट से भी राब्ते में है, और होपफुल है कि वो भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले यूएई की लीग भी वो खेलेंगे, तो फौरन बाद वो ये लीग भी ज्वाइन कर लेंगे। कोरे एंडरसन भी पॉसिबल है, वो उनकी नेशनैलिटी भी डिफरेंट है, अमेरिका की भी वो ले रहे हैं। मार्टिन गुप्टिल और ग्लेन फिलिप्स भी काफी हद तक उम्मीद है कि वो भी शायद आ जाए। वेस्ट इंडीज से रोमन पाउल, एवन लुइस, निकोलस पूरन, कैरन पोलार्ड, रोमारियो शेफर्ड, शेमरन हेटमायर और सुनील नारायण से भी बातचीत काफी हद तक जारी है, और उम्मीद है कि ये आ जाएंगे। अफगानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज और राशिद खान, श्रीलंका की तरफ से हसरंगा, ये वो खिलाड़ी हैं जो प्लैटिनम के लिए पीसीबी की जो मैनेजमेंट है ऑफिशियली तौर पर ऑलमोस्ट इन सबसे राब्ते में है। कुछ कंफर्म्ड हो चुके हैं और कुछ के आखिरी मराहिल पर मामला चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जी आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, उनको फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।